जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम सीधे सच्चे और ईमानदार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी वैसी ही होगी। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। हर आदमी अपने फायदे के हिसाब से सोचता है, बोलता है और बर्ताव करता है। तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबका दिल भी साफ हो। इसलिए समझदारी से जीना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि ये जिंदगी जीने की एक कला होती है, समझदारी से जीने की कला। देखो, चालाकी और धोखा देना दो अलग बातें हैं। धोखा देने वाला दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन चालाक इंसान खुद को बचाता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा मकसद किसी को गिराना नहीं है, तुम्हारा मकसद खुद को उठाना है। अगर दुनिया तुम्हें बार बार अपनी चाल से बेवकूफ बना रही है तो समझ लो अब वक्त है कि तुम समझदार बनो। सच्चाई छोड़ो मत, लेकिन सच्चाई के साथ समझदारी जोड़ लो। सर, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग हालात को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, चाहे बॉस के सामने हो या के बीच। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि गलत होते हुए भी सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलना आता है, समझाना आता है, सही समय पर सही बात कहना आता है। और तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारा इरादा तो सही होता है, लेकिन तुम्हारा बोलने का तरीका कमजोर होता है। तुम्हें लगता है कि बस सब सच बोल देना ही काफी है, लेकिन ये दुनिया सिर्फ सच नहीं, तरीका भी देखती है। अगर सच सही तरीके से कहा जाए तो दिल छू जाता है, लेकिन बिना तरीके का सच झगड़ा खड़ा कर देता है। इसलिए तुम्हें बोलने की कला सीखनी है, छिपी हुई समझदारी को समझना है। हर बात दिल से बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समय देखकर और समझ के साथ बोलनी चाहिए। हर समय सच मुंह पर बोल देना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रहना भी अक्ल की निशानी होती है। अगर वक्त ठीक नहीं है या सामने वाला समझने के मूड में नहीं है तो अपनी बात जबरदस्ती मत कहो, रुक जाओ, ध्यान से देखो और सही वक्त आने पर कहो। ये चालाकी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा खेल बोलचाल का होता है। तुम्हारी जीत या हार का ज्यादातर हिस्सा इसी पर टिका होता है। अगर तुम्हें अपनी बात समझाने और लोगों को मनाने की कला आती है तो जिंदगी आधी आसान हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी सच्चाई हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने गुस्से और भावनाओं को काबू में रखना ही असली समझदारी है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, हर टिप्पणी का जवाब देना, ये सब कमजोरी की निशानी है। समझदार इंसान तुरंत जवाब नहीं देता, वो पहले सुनता है, सोचता है, फिर सही समय पर जवाब देता है। क्योंकि मकसद जवाब देना नहीं, जीतना होता है। तुम सोच रहे होगे कि ये सब करना आसान नहीं है। हाँ, ये सच है, लेकिन अगर तुमने अपने मन को काबू में कर लिया तो समझ लो तुमने आधी दुनिया जीत ली। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आता है तो दुनिया अपने आप तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अहंकार, ये सब तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। ये तुम्हें जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला बना देते हैं। लेकिन समझदार इंसान पहले सोचता है, फिर बोलता है, फिर करता है। एक और बात समझ लो, जिंदगी में तुम्हें लोगों को समझकर उनसे व्यवहार करना सीखना होगा। हर इंसान अलग होता है, कोई भावना से समझता है, कोई दिमाग से और कोई सिर्फ तारीफ से। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन किस तरह से सुनता है। जिसे तारीफ चाहिए उससे तारीफ में बात करो, जिसे तर्क चाहिए उससे तर्क से बात करो, जिसे प्यार चाहिए उससे अपनापन दिखाओ। यही तो समझदारी है, लोगों को समझना, समय देखकर अपना तरीका बदलना, लेकिन अपनी नीयत हमेशा साफ रखना। कई बार तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हें भावनाओं में फंसा लेते हैं, कहते हैं कि तुम तो अच्छे हो, तुम मना कैसे कर सकते हो। यही सबसे बड़ी चाल होती है उनकी, और तुम उस जाल में फंस जाते हो क्योंकि तुम्हारा दिल नरम होता है। लेकिन याद रखो, हर किसी की मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम्हारा पहला फर्ज है खुद का जीवन। तुम अगर खुद ठीक रहोगे तभी किसी और के काम आ पाओगे। अपना समय और ताकत सबके लिए खर्च कर देना अच्छाई नहीं, बेवकूफी है। समझदार इंसान अपनी सीमाएं जानता है। वो समझता है कि ना कहना भी एक कला है। ना कहना सीखो, लेकिन तरीके से। अगर तुम्हें किसी का काम नहीं करना तो सीधे मुंह पर मना मत करो, जरा नरम लहजे में कहो कि मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारा काम कर दूं, पर अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं नहीं कर पा रहा। तुमने मना भी कर दिया और रिश्ता भी बनाए रखा इस तरह से। यही समझदारी है, सबको खुश रखकर अपना रास्ता निकाल लेना। दुनिया में हर दिन एक नया खेल चलता रहता है, लोगों को अपने हिसाब से चलाने का। हर कोई किसी न किसी को किसी न किसी तरह से अपने मतलब के लिए मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो ये सब देखकर भी अपना संतुलन नहीं खोता। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि ना मैं किसी के झांसे में आऊं, ना किसी को झांसे में डालूं। यही सोच तुम्हें सबसे अलग बना देगी। और जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें चुनौती दे, तो शांत रहो। बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराओ। उस मुस्कान के पीछे जो ताकत होती है वो सामने वाले के अहंकार को तोड़ देती है। जब तुम गुस्सा नहीं करते तो सामने वाले का नियंत्रण चला जाता है, वो खुद परेशान हो जाता है। समझदारी का मतलब ही यही है कि किसी के अहंकार से लड़ने की जगह उसे प्यार से खत्म कर देना। कुछ लोग कहेंगे ये सब तो दिखावा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिखावा नहीं, समझदारी है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो चाहता है कि उसे समझा जाए, उसे अहमियत मिले। जब तुम किसी के अहंकार को सीधा चोट पहुंचाते हो तो वो बच्चा रो पड़ता है, गुस्सा करता है, लेकिन जब तुम उसे इज्जत देते हो, थोड़ा प्यार दिखाते हो, तो वो खुल जाता है। फिर तुम अपनी बात आसानी से समझा सकते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारा हथियार हैं, इन्हें सही वक्त पर सही अंदाज में इस्तेमाल करना सीखो। हर बात में थोड़ा तर्क, थोड़ा दिल और थोड़ा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। ये तीनों चीजें मिल जाएं तो तुम किसी भी इंसान या हालात से निकल सकते हो। अब बात करते हैं घर और रिश्तों की। यहाँ सबसे ज्यादा भावनात्मक दबाव डाला जाता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मना कर रहे हो। ये लाइन हर घर में सुनी जाती है और हम अंदर से अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस
महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम हर बार इस भावना में आकर अपनी जरूरतें भूलते रहोगे तो लोग तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिंदगी भी उतनी ही कीमती है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो तुम्हें अपराध बोध यानी गिल्ट के जाल में फंसाए। समझदार इंसान वो होता है जो इज्जत से अपनी सीमा तय करता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, पर ये मेरी सीमा है। सीधा, सच्चा और शांत जवाब। और सबसे बड़ी समझदारी होती है खुद से सच बोलना। दुनिया से तो हम कुछ भी छिपा सकते हैं, पर अपने आप से झूठ बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जब तुम अपनी कमियों और गलतियों को मान लेते हो तब तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम सीखते हो। जिस दिन तुमने अपने अहंकार को किनारे रख दिया उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू होती है। यह दुनिया उन्हीं की है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यही असली समझदारी है। एक समझदार इंसान वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो जानता है कि कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है और कब चुपचाप पलटकर चले जाना है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, हर बार जीतना भी नहीं। कभी कभी हार कर भी जीत मिलती है जब तुम अपनी शांति बनाए रखते हो। और याद रखो, समझदारी का मतलब ये नहीं कि तुम नकली बन जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम दूसरों को दिखावा दिखाओ। समझदारी का मतलब है कि अपने असली रूप को इस दुनिया से संभाल कर रखो। तुम्हारा सच्चा दिल तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। बस उस दिल के चारों तरफ एक हल्की सी दीवार बना लो ताकि उसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। तुम जैसे सीधे और सच्चे लोग आज के समय में बहुत कम हैं। तुम्हें बस अपनी सादगी के साथ थोड़ा तरीका जोड़ना है। अपना स्वभाव मत बदलो, बस अपना तरीका बदलो। लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दिल से सुनो, जिंदगी शतरंज के खेल जैसी है। जो मोहरे सीधे चलते हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधा चलना गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें हर चाल सोच समझ कर चलनी है। तुम्हारा इरादा सच्चा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी योजना समझदारी भरी होनी चाहिए। जो समझदार होता है वो दुनिया से लड़कर नहीं, दुनिया को समझकर जीतता है। और वही इंसान अपनी नेक नियत के साथ इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है।